सर आपका नाम बताना। अंतर सिंह घाटिया। कौन से गांव रहते हैं? हजरतपुर। बलगावड़ी। बलगावड़ी। क्या दिक्कत थी आपको? बाथरूम नहीं आ रही थी मैम। कब से नहीं आ रही थी? 4 दिन हो गए थे। वैसे तो पहले से प्रॉब्लम थी, बाकी 4 दिन हो गए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। 4 दिन से ज़्यादा। तो उसके लिए आपने कहाँ पे क्या क्या करा? स्टार्टिंग में मैंने आलेकर सर को दिखाया। हाँ। तो आलेकर सर ने 10 मिनट में बोल दिया, बोला इंदौर जाना पड़ेगा। अच्छा। तो इंदौर गया। हाँ। वहाँ पे हाँ श्याम अग्रवाल डॉक्टर को दिखाया। उनने जांचें वगैरह लिखी। तो जांच करवाई। जांच हुई और एडमिट हुआ। एक दिन एक रात। तो कुछ रिलीफ नहीं हुआ और वो जांचों में आया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। जांच करने के बाद उन्होंने ऑपरेशन का बताया? लेजर से ऑपरेशन करने का बोला। हाँ। और यदि वो सक्सेस नहीं होता है तो बाईपास ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद 15 दिन बाद फिर करना पड़ेगा। 2 बार ऑपरेशन? 2 बार। तो आपको इंदौर में आप एक रात रुक के आए, तो उसमें जांच वगैरह में और ये कितना खर्चा है आपको? लगभग 30,000 के आसपास। 30,000 के आसपास। तो रिलीफ कुछ भी नहीं था। कुछ भी रिलीफ नहीं? पानी भी नहीं पी पाते थे ना? पानी तो मतलब आधा गिलास भी मुश्किल से पिया होगा मैंने। मतलब 1-2 गिलास पिए होंगे 2 से 3 दिन में। 3 दिन में। उसके बाद में फिर वहाँ से फिर मैंने छुट्टी करवा ली। डिस्चार्ज करवा के मैं आ गया घर। और यहाँ गोस्वामी बायोमिशन धार यहाँ पे दिखाया मैंने। हाँ, मतलब यहाँ पे कब आए आप? कल शाम को। मतलब आज कितनी तारीख है? आज 10 तारीख है। 10। तो 9 तारीख की शाम को 6 बजे आ गया था मैं। हाँ। 6 सवा 6 बजे के आसपास। 6:15 बजे। फिर यहाँ आने के बाद सर ने ये पानी पिलाया मेरे को, ये बॉटल से। हाँ। और कुछ ट्रीटमेंट दिया, ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं। हाँ। और 2 घंटे में लगभग थोड़ा सा रिलीफ हुआ मेरे को। बाथरूम आना कम हुई। वो बूंद जो आ रहे थे, वो बाथरूम आ रही थी, वो बंद हो गई। हाँ। और 2 घंटे में थोड़ा आराम लगा मेरे को। हाँ। तीसरे चौथे घंटे में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई जो पहले आ रही थी। हाँ। बाकी फिर इन्होंने कुछ ट्रीटमेंट दिया। और 12 से 2 बजे रात के आसपास पूरा पेट साफ हो गया। बिल्कुल क्लियर बाथरूम आने लग गई। हाँ। और ऐसा लगा कि कुछ हुआ ही नहीं था। मतलब अब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तकलीफ ही नहीं थी? हाँ। और अभी आपने ये खाना भी खाया है ना? हाँ, अभी खाना भी खाया। 4 रोटी के लगभग मैंने खाना खाया। बाकी 4 रोटी? 4 दिन से कुछ खाया ही नहीं। अच्छा, आप खा भी नहीं पा रहे थे? 1 रोटी खा ली मैंने। हाँ। अच्छा, दूसरा ये है कि आपको बाथरूम नहीं आ रही थी और उसके लिए जोर लगा रहे थे, तो और दिक्कत भी आ रही? हाँ, मल द्वार बाहर आ जाता था, इधर बाथरूम ही नहीं आती थी। हाँ। जोर लगाओ तो उधर वो बाहर और बाथरूम अंदर। मल द्वार बाहर आ जाता था। हाँ। तो यहाँ आने के बाद में आपने 1-1.5 घंटे 2 घंटे में कितना पानी पिया? लगभग 1 बॉटल पानी पिया मैंने। ये वाला। हाँ। और फिर ऐसा मल द्वार बाहर आने की स्थिति भी थोड़ी सी कम हुई। और आपकी ये भैया साथ में आपके ये मिलने आए ना आज आपके? हाँ, क्या नाम आपका? मैं भी मिलने आया। मैं भगवान सिंह नाम मेरा। कहाँ रहते हैं? मलगांव रहते हैं ना, मलगांव फाटा। ये रिपोर्ट दिखा ना इनकी कल की। 1 मिनट, ये उठा लो ना पूरी इधर। हाँ, पूरा उठा लो। हाँ, ये उठा लो। एक्सरा उठा लो, ये थैली उठा लो इंदौर की हॉस्पिटल दिखाओ। ये वहाँ से आया ये। और ये आपका 1 मिनट। हाँ ठीक है डॉक्टर। अब तो ये तारीख देख लेते हैं ना, इसमें पता चल जाएगा ये रिपोर्ट होने। ये और क्या सोनोग्राफी वगैरह भी करी थी ना? हाँ, सोनोग्राफी भी करी थी। निकालना उसमें से। ये रिपोर्ट की पूरी फाइल है। लगभग कितने 25,000 करीब लगा दिया आपने इसमें जांचों में? 25 से 30 के करीब। ये जांच है आपके 8/6 की है ना? ये रिपोर्ट पूरी। और ये सोनोग्राफी है ना? क्या बोला डॉक्टर साहब ने? का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा ना? हाँ। तो ये पूरी इतनी बड़ी फाइल है आपकी। और ये आपके साथ भाभी भी थे ना वहाँ पे?
हाँ। अभी क्या लग रहा है आपको, वहाँ पे हॉस्पिटल में थे उसमें और अभी में कुछ फ़र्क लग रहा? बहुत आराम है पहले से और अभी में। बहुत आराम है ना? पूरा आराम। आप साथ में थे ना इनके हाँ, थोड़ा? साथ में। अच्छा सर, अभी जैसे यहाँ आने के बाद में आपने जैसे सुबह भी आराम से फ्रेश होने में भी फ्रेश भी हो गए, हो लिया। बाथरूम भी जैसे नेचुरल आती वैसे आने लग गई अब, हाँ, आने लग गए। है ना? जो 4 दिन से रुकी हुई थी हाँ, 4 दिन से रुकी हुई थी वो भी चालू हो गई, ठीक आने लग गई ठीक से। और आपको मतलब पहले ऐसे पैंट शर्ट पहन के बैठ भी नहीं पाते थे, आपको नहीं, वो तो टॉवेल में रहना पड़ता था, और उसमें भी आपको कम से कम बाथरूम में ही ज़्यादातर समय निकालना पड़ता था। तो अभी ये जस्ट आपने खाना भी खाया, थाली आपके सामने ही पड़ी है। तो यहाँ आपको जैसे वहाँ आपको खर्च उसमें जांच वगैरह में और इतना लगा, तो यहाँ आने के बाद में भी आपको कितना खर्च लगे? कुछ भी नहीं लगा, मैं तो अभी घर पे ही हूँ, खाना खाया और घर पे ही ठीक हो मतलब गया। अभी आपको जो ट्रीटमेंट दिया उसका अभी कोई चार्ज आपसे लिया नहीं वैसे, है ना? अब जो यहाँ से घर के लिए ले जाओगे उसका जो चार्ज लगेगा, लेकिन आप खुद सोचो कि आपको वहाँ पे ऑपरेशन में खर्च कितना आता करीब? लगभग कितना बताया था डॉक्टर? 35,000 एक ऑपरेशन का, और दूसरा फिर यदि होता है तो 10,000 उसके, 10,000 और उसके, दूसरा खर्च करके 1 लाख के आसपास हो जाता है। और कितने दिन तक रेस्ट हॉस्पिटल में रहना पड़ता ये कोई 8 दिन के आसपास वहाँ पे? और उसके बाद में फिर घर आके आराम करना पड़ता वो अलग? हाँ, वो तो अलग। और अभी आपको कुछ आराम की ज़रूरत है क्या? अभी तो आप नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। खड़े होके चल बताओ, सकते चल के बताओ। वहाँ तक घूम के आओ। मतलब अभी हाँ आ जाओ। मतलब 9 तारीख को कल आप सवा छः बजे आए थे, और आज 10 तारीख है और ये टाइम है हो रहा है 1:40 हो रहा है। हाँ, ये मतलब अभी समझ लो कि आपको 2 दिन भी पूरे कंप्लीट नहीं हुए। हाँ, 24 घंटे भी अभी नहीं हुए और आप नॉर्मल मतलब पोजीशन में आ गए। 18-19 घंटे में हो गया नॉर्मल। हाँ, तो सर जैसे आपको अभी लगभग ये कितने 18-19 घंटे हुए। हाँ, और आप वापस नेचुरल पोजीशन में आ गए। आपकी जो बाथरूम नहीं आने वाली समस्या थी वो भी दूर हो गई, और जो बूंद बूंद टपक रहे थे वो भी ठीक बंद हो गया, और अभी आपने खाना भी आराम से खा लिया। तो आप दूसरे लोगों को कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो उनको क्या कहना चाहेंगे? अगर वो हॉस्पिटल के इलाज से संतुष्ट नहीं है तो कहाँ जाना चाहिए, उनको क्या बताएंगे? गोस्वामी बाबा मिशन से कांटेक्ट करना चाहिए, है ना, और उनसे सलाह लेनी चाहिए, और उन पर पूरा भरोसा करके मतलब विश्वास रखना चाहिए। जैसे अभी आपके जो साथ वाले लोग थे कल, वो आपको यहाँ पे छोड़ने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। मैंने बोला कि नहीं, मेरे को 2 घंटे छोड़ दो। भाई आपसे 2 घंटे बाद वो खुद ही मेरे को छोड़ के चला गया। आपसे निवेदन करा कि भाई आप कम से ज़्यादा नहीं तो 2 घंटे का टाइम दो, 2 घंटे में अपन कुछ चीज़ें देखें और देखते आपको आराम लगे तो फिर रुकना। फिर आपको 1-2 घंटे ट्रीटमेंट लेने के बाद में कुछ % आपको रिलीफ हुआ, तो जब जाके फिर आपके जो क्या नाम उसका साले साहब थे, क्या नाम का, शिव कामदार जी, उनको फिर विश्वास हुआ तो फिर उन्होंने आपको रात रुकने के लिए फिर राजी हुए और फिर छोड़ के गए। तो अभी उनसे भी आपने बात करी वीडियो कॉलिंग से, है ना? हो गई बात। तो मतलब भैया को पिछले 3-4 दिन से तकलीफ थी, बाथरूम रुक रहा था और उसकी वजह से जोर लगाने पे मलद्वार भी बाहर आ रहा था, और इन्होंने धार में दिखाया। यहाँ पे फिर डॉक्टर ने मना कर दिया, तो इंदौर गए थे, वहाँ पे भी डॉक्टर ने बोला था कि अब ऑपरेशन करना पड़ेगा और इनको कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ आने के बाद में इनको लगभग 12-15 घंटे में लगभग पूरी तरह से ठीक होके, और अभी इन्होंने खाना भी खाया और संतुष्ट है। तो सभी से निवेदन है कि किसी भी भाई को कोई भी हेल्थ से संबंधित कोई दिक्कत हो तो आप गोस्वामी बायो मिशन धार पर संपर्क कर सकते हैं। गोस्वामी बायो मिशन धार के मोबाइल नंबर मैं बता देता हूँ, 9752810131 97-528-10-131 गोस्वामी बायो मिशन धार का नंबर है। और अभी भैया को पूरी तरह से रिलीफ हो गया, और हमने इनके जो परिवार के लोग भाभी जी वगैरह साथ में हैं उनसे भी चर्चा की, उनने भी
वो भी संतुष्ट है। संतुष्ट है। और ये भैया आप इधर आए ना, आपके क्या नाम, आप इनके मामा जी हो ना? हाँ, मेरा नाम भगवान सिंह है। हाँ, ये भैया ये भी मेरा भांजा है। हाँ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत थी, तकलीफ थी, परेशान थे। पैसे वैसे ही जा रहे थे, पानी में जाने की कगार पे थे, लेकिन गोस्वामी जी के पास आने में हमारे पैसे का सदुपयोग हुआ है। इंदौर जाने में तो वेस्टेज ही जाना था, वहाँ से छुट्टी करवा ली और हमको पूरा आराम हो गया और घर जाने की इच्छा कर रहे हैं हम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ठीक, सबको आपको धन्यवाद।